नमः महंस स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रजनंदन देवकी नंदनो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कूटसा प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की साप्ताहिक कथा सीखने का विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर हम सब चर्चा कर रहे थे कल के दिवस पर किस प्रकार से ऋषभदेव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी महाराज जब उनकी वृद्धावस्था आई तो अपना राज्य पाठ अपने पुत्रों को दे करके पुलह आश्रम को आ गए और भजन करते समय जब एक मृग शावक की रक्षा के लिए वह नदी पर छलांग लगाए उसकी रक्षा करने के बाद उसका पालन करने लगे तो उस पर महाराज भरत का इतना मोह प्रबल हो गया कि अंत समय में भी उसी मृग का चिंतन करते करते अपने शरीर को त्यागे और उनको मृग बनना पड़ा। भजन का प्रभाव मृग योनि में जाकर के भी उनको अपने पिछले जन्म का स्मरण था और जब वह मृग शरीर को उन्होंने छोड़ा तो एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। वहां भी दैव योग से भरत नाम पड़ा इनका। पिताजी पहले जब इनका उपनयन संस्कार हुआ कई महीने तक इनको गायत्री मंत्र पढ़ाते रहे, ये नहीं पढ़ पाए। पिताजी और सारा परिवार ये समझ करके दुखी हुआ कि ये मंद बुद्धि है, ये जड़ है। लेकिन भरत जी महाराज जानते थे, वो तो परम ज्ञानी थे जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण थे। उन्होंने विचार किया कि संसार में मुझे नहीं पड़ना है और पिताजी के चले जाने के बाद भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया और इधर भरत जी महाराज कुछ दिन तो घर में रहे, इसके बाद भाइयों के द्वारा उनको निकाल दिया गया। ये वन में आए, वन में आए तो एक डाकुओं का सरदार
जो माता भद्रकाली से मान्यता मांग रखा था, मनौती, कि कोई हमारे घर में जो है तो जो उत्सव ये वाला होगा, कल प्रसंग पर हम सब चर्चा कर रहे थे, उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र हो गया दैव योग से, तो उसने किसी को बलि देने के लिए उस जिसको पकड़े थे, अब वो तो अवसर पा करके भाग गया। भरत जी महाराज को ही उसके सेवक पकड़ करके ले गए। भरत जी महाराज की जैसी बलि देने के लिए वह डाकुओं ने खड्ग उठाया, माता भद्रकालीन के ब्रह्म तेज को ना सहन कर सकी और मूर्ति से ही प्रकट होकर के समस्त डाकुओं का ही संहार कर दिया। भरत जी महाराज देखे, जब शोरगुल नहीं सुने तो भगवती को प्रणाम किए और आगे चलने लग गए। एक स्थान पर बैठे हुए थे भरत जी महाराज, भगवान का भजन कर रहे थे, और यहाँ एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, वह पालकी पर बैठ करके जा रहा था सत्संग सुनने के लिए। सत्संग के लिए जा रहा था और बैठ करके जा रहा था पालकी पर। नीचे चार कहर लगे हुए थे ढोने में, तो चार में से एक बीमार हो गया। रहुगण ने आदेश दिया कि जो भी तुमको दिखे भाई, तुम उसको पकड़ के लाओ, क्योंकि मैं राजा हूं, सारी प्रजा मेरी सेवक है। तो तीनों सेवक ढूंढने लगे, तो उनकी नजर पड़ी वज्रासन पर बैठे हुए भरत जी महाराज पर। सब तीनों प्रसन्न हुए कि अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान है, अब हमारी पालकी बढ़िया से चलेगी। पकड़ करके लिया है, चलो भाई हमारे राजा साहब तुमको बुलाए हैं, उनकी सेवा करो। और जबरदस्ती पालकी ढोने पर लगा दिया भरत जी को। भरत जी महाराज ने पालकी तो रख लिया कंधे पर, चलने लग गए। लेकिन अब वो तो संत थे, वह नीचे देख देख करके चल रहे थे कि कोई कीड़ा, कोई चींटी, कोई जीव जंतु मेरे पैरों के नीचे ना आए, मेरे द्वारा जान में किसी की हत्या ना हो। अब किसी जीव की मृत्यु ना हो, ऐसा विचार करके जहां कोई कीड़े को देखते तो रुक जाते, चींटियों की लंबी कतार को देखते तो छलांग लगा देते, जिससे जो रहुगण बैठा था पालकी में, वो पालकी का बैलेंस गड़बड़ हो जाता, जिससे वो क्रोधित हुआ। एक बार तो लंबी कतार थी चींटियों की और भरत जी ने छलांग लगाया, और जैसे ही छलांग लगाया तो इधर रहुगण का जो सर था ये पालकी के छत से टकराया। तब बड़ा क्रोधित हुआ और रहुगण कहने लग गया कि त्वं जीवन मृतो माम कदर्थे कृत्य भरति शासनमति चरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दंडपाणिरिव। अरे, तुम जीते जी मुर्दे के समान हो, जो मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। मैं यमराज के समान तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। तुम इस प्रकार मुझ राजा का अनादर कर रहे हो। अब क्रोधित होकर के चिकित्सा पर बात आ गई। पहले इसने बहुत आक्षेप भी किया था, जब पालकी का बैलेंस गड़बड़ हो तो रहुगण बहुत व्यंग्यात्मक वचन भरत जी को बोले कि अरे ये बड़ा दुबला पतला है, लगता है कई दिनों से भूखा, जिसको अन्न जल भी नहीं प्राप्त हुआ है, आदि आदि कई व्यंग्यात्मक वचन कहे। लेकिन रहुगण के वचनों को सुनने के बाद भी जड़ भरत जी महाराज ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। अब इधर जैसे ही इसने कहा कि तुम जीवन मृतो माम कदर्थी भरती शासनमति चरसी प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दंडपाणि रुवा, मैं तुम्हारी अभी चिकित्सा करता हूं, तुमको दंड देता हूं। आज रहुगण के प्रति कृपा का भाव भरत जी महाराज के हृदय पर उत्पन्न हुआ। आज उन्होंने बोलना प्रारंभ किया है। कृपा का भाव क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि यह जो राजा रहुगण है, यह वही पूर्व जन्म का मृग है जिसको भरत जी महाराज कंधे पर बिठाल करके डोला करते थे। आज रहुगण के कल्याण के लिए भरत जी महाराज बोलने लगे, त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धम भरतो समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याद् यदि गम्यमध्वा
पीबेत राशो न विदाम प्रवादः। राजन, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु यदि भार नाम का कोई चीज है तो वह ढोने वाले के लिए है, रास्ता है चलने वाले के लिए। मोटा होना, पतला होना, उत्पन्न होना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये सब शरीर का धर्म है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा का इन सब प्राकृतिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है। हे राजन, मैं तो अपने आत्मानंद में मस्त रहता हूं, तुम क्या मेरी चिकित्सा करोगे? और यदि मैं वास्तव में जड़ हूं, तुम मुझे जड़ समझते हो, तो फिर मुझे क्यों समझा रहे हो तुम? अरे मुझे शिक्षा देना तो उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे पीसे हुए को पीसना। रहुगण ने जब इस प्रकार वचन सुना भरत जी महाराज के मुख से निकले हुए वचनों को, तो सीधा वह पालकी से कूद पड़ा भरत जी महाराज के चरणों में, चरणों को पकड़ लिया। ऐसे दिव्य वचनों को सुन करके रहुगण समझ गया कि यह कोई दिव्य विभूति ही है। चरणों को पकड़ करके कहने लगा कि हे महाराज, आप कौन हैं? आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, कहीं आप दत्तात्रेय अथवा भगवान कपिल ही तो स्वयं यहाँ पर मेरा कल्याण करने के लिए नहीं आए? कहिए, मुझे क्षमा करें, मुझसे जो भूल हुई, अपराध हुई, मैं सबके लिए बार बार आपसे क्षमा मांगता हूँ। रहुगण कहने लग गया कि हे प्रभु, नाहं विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्षशूलान् न यमस्य दंडात् नान्यर्क सोमानिलवेत पास्त्र शंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। हे भगवान, मैं इंद्र के वज्र से, शिव के त्रिशूल से, यमराज के दंड से, अग्नि सोम आदि देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से बिल्कुल नहीं डरता, परंतु ब्राह्मण कुल के अपमान से मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन हे ब्राह्मण देवता, आपने यह जो बताया कि देहादि धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें मुझे संदेह है। क्योंकि देखा जाता है कि जैसे किसी चूल्हे पर अग्नि जल रही हो और उस पर कोई पात्र रखा जाए, और पात्र पर जब हम किसी अन्न को पकाते हैं तो उस पर पहले जल डालते हैं, फिर अन्न आदि। तो जब वह अग्नि का ताप से वह बर्तन जो होता है, वह पात्र तपता है, तो अंदर रखा हुआ अन्न भी उसके ताप से तप जाता है। तो ऐसे ही ये शरीर है, तो शरीर ये प्रकृति से बना हुआ है, तो शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, तो प्राकृतिक सुख दुख आदि का अनुभव क्या इसको भी होता ही होगा? तब जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि देखो भाई, तुम हो तो मूर्ख, लेकिन ज्ञानियों के जैसे तर्क वितर्क कर रहे हो। अरे लौकिक दृष्टि से भी अगर तुम देख देख रहे हो इसको, तो जैसे चूल्हे पर हम बटलोई चढ़ाते हैं, उस पर जल डालते हैं, उस पर जो धान्य है, दाल है, चावल है, वो अंदर जब रखते हैं, तो अग्नि के ताप से जब बटलोई तप्त होती है, तो अंदर जो अन्न है वो भी सिद्ध हो जाता है, चावल है, दाल है। लेकिन उसके साथ कई बार कुछ कंकड़ पत्थर रह जाते हैं, छोटे छोटे। तो क्या कंकड़ भी पक जाते हैं? कंकड़ तो नहीं पकते। ऐसे ही शरीर पर रहने वाली आत्मा, वह इन सभी जितने भी प्राकृतिक गुण हैं, इन सभी से वो परे है। और तुम अपने आप को राजा कहते हो, राजा का वास्तविक अर्थ क्या तुम जानते हो कि राजा कौन होता है, राजा किसे कहते हैं? भरत जी महाराज कहते हैं कि रंजयते प्रजा इति राजा, यानी जो प्रजा का रंजन करे, जो प्रजा को सुख पहुंचाए, जो प्रजा का कल्याण करे, उसे राजा कहते हैं।
इस प्रकार यहाँ पर जब जड़ भरत जी महाराज ने बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है रहुगण को, तो रहुगण तुरंत हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़ा और उसको आत्मज्ञान हो गया। और वहीं से उसने उनके चरणों की धूलि को अपने सर पर धारण किया। क्यों? क्योंकि जब तक महान पुरुषों की चरण रज से हम स्नान नहीं करते, तब तक अनेकानेक साधनों को करने के बाद भी उस तत्व को, उस परमात्मा तत्व को हम नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए, महाराज भरत ने बतलाया कि देखो, तुम तो मात्र छोटे से राज्य के राजा हो और मैं पूरा पृथ्वी पर ही मेरा शासन था। उन्होंने अपने विषय में परिचय दिया, भरत नाम के राजा, और मेरी छोटी सी आसक्ति एक मृग पर हुई, जिसके कारण मुझे मृग बनना पड़ा और फिर ये शरीर मुझे प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं संसार के इन विकारों से दूर रहता हूँ। जब कई प्रकार से समझाया है, तब जो रहुगण की आसक्ति है वह नष्ट हुई और चरणों में प्रणाम करके, राज्य का त्याग करके, और उसने भी भगवत भजन करके अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार जड़ भरत जी महाराज, उन्होंने जीवन में बहुत कम बोला, और ये उपदेश हम सब के लिए है, बहुत बड़ी सीख है। जड़ भरत जी का प्रसंग बतलाता है कि श्रेष्ठ जो महापुरुष होते हैं बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते, और जब भी बोलते हैं तो उनकी वाणी, जो उनके वचन होते हैं, वह कल्याण ही करते हैं, कल्याणमय वचन। जड़ भरत जी महाराज ने बोला तो कल्याण ही हुआ राजा रहुगण का। तो ऐसे ही ये शिक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि आप लोग, हम सब जो है इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि हम बोलते जाते हैं और इतना बोलते जाते हैं कि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। तो बहुत कम बोलिए, जो जिज्ञासा प्रकट करे सुनने की उसके सामने बोलिए, और अर्थ जो प्रकट करने वाली वाणी है, सार गर्भित वाणी है, उसको बोलिए। इस प्रकार यह जड़ भरत जी महाराज का पावन आख्यान। इसके बाद आगे नरकों का वर्णन है, वो भी बड़ा सुंदर आख्यान है। किस प्रकार से, कैसी व्यवस्था, क्योंकि पाप और पुण्य ये दोनों मनुष्य के जीवन पर होते हैं। तो पुण्य कर्मों का फल तो स्वर्ग आदि, और पाप कर्मों का जो परिणाम है वह नरक की प्राप्ति होती है। नरक 28 प्रकार के बताए गए हैं। उन नरकों का क्या स्वरूप है, कैसे यातनाएं दी जाती हैं, उसको हम कल के दिवस में श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। ये जड़ भरत जी महाराज का ये पूरा प्रसंग बढ़िया से तैयार करिए, है ना। आज इतना ही, बारी बारी से आप लोग श्लोक सुनाएंगे क्रमशः, नाम लेते जाएंगे, उसी क्रम से चलेंगे। सर्वप्रथम श्लोक सुनाएंगे आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी, उनके बाद सौम्या शुक्ला जी, और फिर शुभम जी हैं, शुभम उपाध्याय जी, डॉक्टर वैशाली जी, और उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी, श्रुति जी हैं, और आकांक्षा शुक्ला जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, हर्षिता जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, सची तिवारी जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं। चलिए सुनाइए। स्वागत है। कृष्णा जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी सुन पा रहे हैं? नहीं तो शुभम जी, शुभम उपाध्याय जी, आप सुनाइए। तो राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम। यम यम वा वापि स्मरन् भाव
त्यजन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। राधे राधे गुरु जी। हम्म। चलिए, सौम्य शुक्ला आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नाहं विसंके सुरराज वज्र न त्रयच्च शूलान्यमश्च दण्डान्यानर्घ सोमानिलवित्त पस्त्र जिजङ्के वृषं ब्रह्म कुलावमानात् त्वयोदितं व्यक्तिमपि प्रलब्धं भर्तुः शमे स्याद् यद्भिर्भारा गन्तुं मे मध्वा पीबेत राशो न विदाम प्रवादः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए। आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। न ब्राह्मणैः स्थूलैर्भूतमन्यत् पश्यामि विप्रा किमता परन्तु यस्मिन् रवि प्रहुतं श्रद्धयामस्नामि कामं न तथा अग्निहोत्रे न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यं मनसि हीनवस्थिते यद् विश्रम्भा चिराचीर्णं च स्कन्द तपैश्वरम्। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरु राधे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमो द्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम् महान्तस्ते समचित्तः प्रशान्ता भीमन्यवः सुहृदः साधवो ये गुरुर्न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान् न मोचयेद्य समुपेतमृत्युम्। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। नाहं तथाग्नि यजमान हविर्भिताने चेतादलुप्तमदनहुतभुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुभाषं तुष्टस्य मयि वहितेन बीर्जकर्म पाकये स्वकार्ये साधये धीमान् कार्याध्वंसो हि मूर्खता। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। आकांक्षा शुक्ला जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरुर्न शस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न शास्यात् दैवं न तस्या न पतिश्च शस्यान् नमो चैद्य समुपेत मृत्युम्। ठीक है। आप सुनाइए। पंडित सचिन शास्त्री जी सुना दिए। लवकुश कुमार शुक्ला जी। ये थोड़ा गाड़ी पे हूँ मैं, थोड़ा बाद में सुना दूँ तो। ठीक है ठीक है। सुनाइए लवकुश जी। प्रणाम जी। आप तैयार नहीं कर पाए, इसे 10-15 वर्ष तैयारी की।